बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं किचन विद तलहा यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपको अपने ज़बान में रखे, आपको सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आपके खानों में आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। छोटी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी करते हैं आगाज़। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं ये है चिकन काबली पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है। आपने बीफ का काबली पुलाव खाया होगा। अक्सर लोग मटन या बीफ का काबली पुलाव नहीं पसंद करते, तो उनके लिए हम चिकन काबली पुलाव की रेसिपी लेके आए हैं जो बनाना बहुत ही आसान है। आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो हमने चिकन ले ली थी, जिसके हमने 12 पीस करवा लिए हैं। अब एक देश का लिए है और इसके अंदर हम 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। आप घी भी डाल सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया है। 3 हमने प्याज लिए थे, उनको कट कर लिया है। अब प्याज़ों को हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देंगे, जब तक ये हल्के से गोल्डन शेड में नहीं हो जाते। तो चम्मच को आपने हिलाते रहना है। देखिए प्याज़ों का कलर हल्का हल्का चेंज होता जा रहा है। इस स्टेज के ऊपर हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। चिकन काबली पुलाव में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल से इंग्रेडिएंट है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें मसाले वगैरह नहीं डलते हैं। लहसुन अदरक भी अच्छे से भून चुका हुआ है। 4 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक हम लास्ट में टेस्ट करेंगे, अगर कम लगेगा तो और इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। नमक डालने के बाद थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे, थोड़ा सा, ताकि ये नीचे हमारे प्याज वगैरह नहीं लगे। इसको आपने अच्छे से हिलाते रहना है। देखिए प्याज़ों का कलर हल्का गोल्डन शेड हो चुका है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। अगर आपने बीफ या मटन का काबली पुलाव बनाना है तो उसका भी सेम ही प्रोसीजर है। इसमें एक्स्ट्रा कोई मसाले नहीं डलते हैं, सिंपल चीज़ की रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है। चिकन डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। देखिए चिकन का कलर हमारा हल्का हल्का चेंज हो गया है। हमने सिर्फ 25% इस तरीके से इसको पकाना है। बिल्कुल हमने इसको कुक नहीं करना, बिल्कुल फ्राई नहीं करना हमने चिकन को। चिकन बिल्कुल हमारी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 2 लीटर पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि राइस हमने 1 kg लिए हैं तो उसका डबल पानी डलता है, तो इसलिए हमने 2 लीटर इसमें पानी ऐड किया है। पानी डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे ताकि राइस के अंदर हमारा थोड़ा सा कलर आ जाएगा। अब देसी का ढक्कन दे देंगे और चिकन को हम मीडियम आंच पे पकने देंगे। राइस को हमने सो कर लिया है आधे घंटे के लिए। अब काबली पुलाव के लिए हमने गाजर ली हैं और इसको बारीक काट लिया था, और आधा पाव हमने किशमिश ले ली है। अब एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हम जो गाजरों को हमने कट किया वो डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि गाजरों का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए गाजरें हमारी थोड़ी सी भून चुकी हुई हैं। अब हम इसके अंदर किशमिश ऐड कर देंगे। किशमिश ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि किशमिश भी हमारी थोड़ी सी नरम हो जाए। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हाफ कप हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हम मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए दम पे पकने देंगे ताकि गाजरें हमारी थोड़ी सी नरम हो जाए। अब देसी का ढक्कन उठा लेंगे। देखिए पानी के अंदर हमारा अच्छे से बॉयल आ चुका हुआ है, चिकन भी पक चुकी है। अब इसके अंदर हम राइस ऐड कर देंगे और इस स्टेज पे हम नमक भी चेक कर लेंगे कि हमारा नमक कम है लगे तो आप इसमें नमक ऐड कर लें। अब हम थोड़ा सा ज़ीरा डाल लेंगे फ्लेवर के लिए। ज़ीरा डालने के बाद देसी का ढक्कन दे देंगे और आंच को हम तेज़ ही रखेंगे ताकि इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। देखिए राइस का पानी ड्राई हो रहा है। चावलों को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। देखिए पानी ड्राई हो चुका हुआ है। अब हम राइस को दम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए और देसी का ढक्कन दे देंगे।
दूसरी साइड पे हमारी गाजरें और किशमिश बिल्कुल रेडी हो गई हैं और बिल्कुल नरम हो चुकी हुई हैं। ढक्कन उठा लेंगे, देखिए दम हमारा अच्छे से आ चुका और राइस हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक की तरफ चलेंगे। देखिए माशाल्लाह चिकन काबली पुलाव हमारा कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी रेसिपी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त, बहुत सारी दुआ में। अल्लाह हाफ़िज़।